नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो जीएस टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हमने एसएससी के द्वारा 2024 में जो जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए उनमें इस टॉपिक, जैसे यहाँ पे आज का टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। इससे पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पे वीडियो बनाई थी, ये सीरीज में दूसरी वीडियो होगी। तो 5 ईयर प्लान्स पे एसएससी ने 2024 में डिफरेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक पे जो भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1, एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12, एसएससी सीपीओ 2024 पेपर 1। क्वेश्चन दोनों ही भाषाओं में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। ये आपके आने वाले एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगी वीडियो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं #FYP। ये हमारा जो एसएससी गेम चेंजर है, एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, उसमें ये डिफरेंट हैशटैग यूज किए जाते हैं, जिससे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक साथ अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, #PYQ गाइड 2024। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे आपको फ्री वोकैब क्विज मिलता है डेली। आइए शुरुआत करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल। एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें सही कथन बताना है। तो सही कथन 5 ईयर प्लान के बारे में है। 5 ईयर प्लान फोकसेज मोस्टली ऑन द प्राइवेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो ये बात गलत है। 5 ईयर प्लान्स ऑलवेज फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर, गलत है। 5 ईयर प्लान ऑलवेज स्ट्रेस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, गलत है। एक्चुअल में 5 ईयर प्लान क्या है? 5 ईयर प्लान जो है वो सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है। 5 ईयर प्लान परमिट लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। ये लाइन एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठाई गई है। किस एनसीईआरटी के किस चैप्टर से ली गई है? तो एनसीईआरटी को लेके एसएससी जीएस एक्स की 5 ईयर प्लान को लेके एक वीडियो है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बताया है कि कहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसमें एनसीईआरटी में आपको साफ साफ दिखेगा कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन उठाया गया है कि 5 ईयर प्लान परमिट करता है लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन के लिए बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। क्लियर है? दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है। नोट्स बनाते चलिए सारे के सारे लोग। विच 5 ईयर प्लान प्राइमरीली फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ इनिशिएटिव जो है इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और ये 5th 5 ईयर प्लान में अनाउंस हुआ था 1974 से 78 के बीच में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1974 से 1978 के बीच में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। महालनोबिस मॉडल वाज द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को बोलते हैं महालनोबिस मॉडल। इनका पूरा नाम है पीसी महालनोबिस। ठीक है। ये 1956 से 1961 के बीच में सेकेंड 5 ईयर प्लान था। इसे महालनोबिस मॉडल भी बोला गया है। अब हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या थी। एक्चुअल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो ग्रोथ रेट थी वो एम की गई थी 2.1%, जबकि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक्चुअल ग्रोथ रेट निकल के आई वो आई थी 3.6%। तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। कितनी एम की गई थी ये भी एसएससी पूछ सकता है आपसे, और जो पूछी गई है वो है एक्चुअल ग्रोथ रेट जो कितनी मिली बाद में, 3.6%। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच में है। क्लियर है यहाँ तक? फिर 56 से 61 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आ जाएगा। हेरोड डोमार मॉडल was the main idea behind which 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना को हेरोड डोमर मॉडल भी बोला जाता है, 1951 से 1956 के बीच। अभी हमने देखा था महालनोबिस मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बोला गया 1956 से 1961 के बीच, और हेरोड डोमार मॉडल बोला गया 1951 से 56 के बीच में। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसे बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल
in the drought prone areas was started by the government of India during which 5 year plan। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में फोर मतलब मोर, जब मोर ड्रॉट हो गया था तो उन्होंने ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। कब? फोर्थ 5 ईयर प्लान में 1969 से लेकर 1974 के बीच में। 1969-1974 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम शुरू किया गया था। कैसे याद कर सकते हैं? फोर मतलब मोर, जहाँ मोर ड्रॉट था तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया। In which 5 year plan was the food, work and productivity slogan was used? भोजन, काम, उत्पादकता, नारे का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो ये सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेवन मतलब हेवन, और हेवन का मतलब क्या हो गया? जो स्वर्ग है, जहाँ पे खाने के लिए भोजन मिल रहा है, काम भी है और प्रोडक्टिविटी भी है। फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी का नाम का स्लोगन कौन से 7th 5 ईयर प्लान में दिया गया? 7 मतलब हेवन, हेवन मतलब जहाँ फूड है, वर्क है और प्रोडक्टिविटी है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। 7 5 ईयर प्लान का पीरियड था 1985 से 1990 के बीच में। इससे पहले हमने पढ़ा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 के बीच थी, उस टाइम पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1974 से 78 के बीच में जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी। एक सेकंड होल्ड कीजिए। आइए आगे देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक फोकस कर लिया है फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी को लेके। तो 7 मतलब हेवन, ऐसे याद कर सकते हैं 1985 से 1990 के बीच में। अब पूछा गया सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में इनकरेक्ट बताइए। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि महालनोबिस मॉडल किसको बोलते हैं? सेकंड 5 ईयर प्लान को। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया, द प्लान वाज बेस्ड ऑन द कीनेसियन मॉडल। तो केनेसियन मॉडल नहीं है, उसका मॉडल का नाम क्या था? महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल 1956 से 1961 सेकंड 5 ईयर प्लान को बोला गया। ये जो हमने देखा कीनेसियन मॉडल जो है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है। इसको हम बाद में देखेंगे जब इस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी हम सेकंड 5 ईयर प्लान को लेके कई सारी चीज़ें जान सकते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान ने स्ट्रेस किया रैपिड इंडस्ट्रियल ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। आपसे एसएससी पूछ चुका है कि हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज के रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किस 5 ईयर प्लान में किया गया? तो सेकंड 5 ईयर प्लान में 1956 से 1961 के बीच में। इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, स्टील है, ये सारी इंडस्ट्री इस प्लान में स्टेब्लिश की गई थी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी रिफ्लेक्ट हुआ था इस प्लान में, ठीक है। और ये प्लान जो है, इसको महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है 1956 से 1961 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि 1947 जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ से लेके 1990 तक, 1990 क्यों बोला गया? क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म से पहले कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके थे? तो आपको ध्यान क्या रखना है? 7। 1947 से 1990 के बीच में 7 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके थे। उसको हम देख लेते हैं एक बार। पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 के बीच में। दूसरा 5 ईयर प्लान जो था 1956 से 1961 के बीच में। तीसरा था 1961 से 1966 के बीच में। और इसके बाद प्लान हॉलीडे आ गया था। प्लान हॉलीडे का मतलब था 1966 से 1969 के बीच में कोई प्लान नहीं बनाए गए। 1969 से 74 के बीच में चौथा प्लान था। पांचवा प्लान था पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में। उसके बाद रोलिंग प्लान आए थे 1978 से 1980 के बीच में। ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। प्लान हॉलीडे 1966 से 1969, रोलिंग प्लान्स 1978 से 1980। उसके बाद फिर हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हो चुके थे
1947 से 1990 के बीच में, तो करेक्ट आंसर है 7। अब हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, अभी हमने देखा था कि 1951 से 56 के बीच में फर्स्ट था, तो सेकंड जो है वो 56 से 61 है। थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से लेके 66 के बीच में था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है मैंने बताया था, 3 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ था, 66 से लेके 69 के बीच में क्या था, प्लान हॉलीडेज था। तो 1969 से 1974 के बीच में फोर्थ 5 ईयर प्लान था। तो केवल ए और बी ही हमारे क्या हैं, सही हैं। ये हिंदी वर्जन है। नीचे भारत की पंचवर्षीय योजना, उनकी अवधि दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यही दो हैं, द्वितीय और तृतीय। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के बीच में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑल 5 ईयर प्लान्स हैव इक्वल ग्रोथ रेट, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने देखा भी था कि सभी 5 ईयर प्लान्स की इक्वल ग्रोथ रेट नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत। प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1951, नहीं 1950 में हुआ था। प्रेसिडेंट वाज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नो। प्राइम मिनिस्टर वाज द एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो पहले कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष थे और सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान नहीं थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, ये सही बात है। 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीसी महालनोबिस जी जो हैं उनको भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मुलेट किया था क्या, सेकंड 5 ईयर प्लान। क्या फॉर्मुलेट किया था, सेकंड 5 ईयर प्लान। अभी हम देख चुके हैं 1956 से 1961 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना थी उसे महालनोबिस मॉडल बोला गया है, इसीलिए पीसी महालनोबिस को याद किया जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोला गया है। इन्होंने आईआईएम्स को सेटअप नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल बी ही सही है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि पहले मिनिस्टर कौन थे इस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के जो पहले मंत्री थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। गलत है, अभी हम पढ़ चुके हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल सेकंड 5 ईयर प्लान से बेस्ड है 1956 से 1961। आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस बार बार घुमा घुमा के पूछ रहा है एसएससी, वही आपकी बैकबोन है, अच्छे से करके जाइए। हमारी ये जो सीरीज है इसमें हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर किया है कि हमारी बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो अभी आएगी, फिर उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स की ऑलरेडी आ चुकी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की आ चुकी है, उसके बाद स्पोर्ट्स के जो भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली सीरीज में। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कबड्डी को लेके बनाएंगे, क्रिकेट को लेके बनाएंगे, फुटबॉल को लेके बनाएंगे। इनसे जो भी क्वेश्चन एसएससी ने 2024 में पूछे हैं वो सभी मैं आपको कवर कराऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड एम्फेसिस ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग मॉडल इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम रसिया। तो 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो रसिया से, यानी उस टाइम का जो सोवियत यूनियन था उससे लिया गया है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की एम्फेसिस किस पे थी, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे फोकस थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हैरोल्ड डोमार मॉडल बोला जाता है। पीसी महालनोबिस मॉडल सेकेंड 5 ईयर प्लान को बोला जाता है, ठीक है। ये उसका हिंदी वर्जन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर कंसिडर्ड एज ए प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे तो मैं आपको बता चुका हूँ, थर्ड के बाद प्लान हॉलीडे हो गया था, 3 के बाद हम हो गए थे फ्री, 3 साल के लिए फ्री हुए 66 से 69 के बाद। 3 5 ईयर प्लान हुए, 3 5 ईयर प्लान के बाद हम हो गए फ्री, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 1966 से 1978। यही सेम चीज़ आपसे एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि रोलिंग प्लान्स की डेट बतानी है, तो 1978 से 1980 के बीच में है, ठीक है। अब आपको इनकरेक्ट बताना है, तो देखिए पहला सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन, तो ये सही बात है।
उस टाइम का जो रसिया था, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, उससे लिया था। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था इंडिया में 1950 में, सही है। चेयरमैनशिप ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है। तो पहले चेयरमैन कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखिए क्या है, डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड वर इनवाइटेड टू एडवाइस ऑन द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये सरासर गलत है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कोई भी बाहर का इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जैसे कि इसमें बोल रहे हैं डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड वर इनवाइटेड टू एडवाइस ऑन द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो पहला वाला ही इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। गरीबी हटाओ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में थी। रोलिंग प्लान में आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1978 से 1980 के बीच में। आपसे प्लान हॉलीडे पूछा जाएगा तो 66 से 69 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी आई थी, मैंने भी बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो है एलपीजी पॉलिसी जो है वो आपके 8th 5 ईयर प्लान में आई थी। 1951 के एलपीजी रिफॉर्म है, ये 8th 5 ईयर प्लान में आई थी। यानी थर्ड का क्या हो जाएगा? डी। थर्ड का डी हो, सॉरी, थर्ड सेकंड का डी हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा सी, फर्स्ट का ए और फोर्थ का हो जाएगा बी। ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वलिटी ये आया था 9th 5 ईयर प्लान में, 1997 से 2002 के बीच में हुआ था। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि 1947 से 1990 के बीच में 7 5 ईयर प्लान जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। तो अगला जो 5 ईयर प्लान जो आपको दिख रहा है, 8th 5 ईयर प्लान 1992 के बीच में है। तो आप देख रहे होंगे 90 से 92 के बीच में एनुअल प्लान आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी थी देश में, आर्थिक संकट था। तो उस दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे और 90 से 1992 के बीच में एनुअल प्लान्स आए थे। तो हमने सारी चीज़ें देख ली, रोलिंग प्लान्स भी देख लिए, रोलिंग प्लान्स देखे, ठीक है। रोलिंग प्लान्स 78 से 80 के बीच में है। प्लान हॉलीडे मैं आपको बता चुका हूँ 66 से 69 के बीच में है। और एनुअल प्लान्स आए थे कब? 1990 से 1992। तो ये तीनों चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980, न्याय और समता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना में, और एलपीजी नीतियां आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वें 5 ईयर प्लान में जो पॉवर्टी रिड्यूस होके एम की गई थी वो क्या थी? 5%, ठीक है। 10वां 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में है, ध्यान रखना है। अब सीपीओ 2024 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था, 4 मतलब मोर, मोर मतलब हमने देखा था कि जहाँ पे मोर ड्रॉट हुई है तो इसका मतलब ड्रॉट प्रोन एरियाज का जो प्रोग्राम चलाया गया था वो 4th 5 ईयर प्लान में था, 10वें 5 ईयर प्लान में नहीं था। तो देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। इसी से पहले एसएससी ने पूछा है ड्रॉट प्रोन एरिया के बारे में कि वो कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था। तो 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना में। हमसे पूछ रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूछा जाए, या फिर माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम पूछा जाए, या फिर जूट टेक्नोलॉजी मिशन, ये तीनों ध्यान रखने हैं। ये किससे रिलेटेड है? 10वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है, जो कि 2002 से 2007 के बीच में थी। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, जूट प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 प्राइमरी एक्सप्लिसिट गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाया गया और एसएससी ने पिछले सालों में भी कई बार पूछा है। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 ईयर प्लान्स के 4 प्राइमरी एक्सप्लिसिट गोल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आप याद कर सकते हैं जेम से, जीएम से, जीएम से, जी से ग्रोथ, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ रिलायंस और ई से इक्विटी। तो इक्विटी है
सेल्फ रिलायंस है, ग्रोथ है, एजुकेशन नहीं है इसमें, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जगह क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 10वां 5 ईयर प्लान, अभी हम पढ़ चुके हैं कि कौन 10वें 5 ईयर प्लान में जो पॉवर्टी की जो रेट रिड्यूस करके एम की गई थी वो 5% थी। बट आपसे पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बतानी है, तो 7.7% थी उस टाइम। 10वां 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच में था। अगला है द टारगेटेड ग्रोथ फॉर द 11th 5 ईयर प्लान वाज 9%, ये भी सही बात है। तो 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में है। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के बीच में था। तो 9th 5 ईयर प्लान में जो इंडिया रियलाइज ग्रोथ रेट ऑफ 5.4%, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा फैक्ट फिगर बिल्कुल याद रखने हैं। एग्जैक्ट आपसे एसएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछेगा 10th 5 ईयर प्लान में इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई थी कितने परसेंट पर ईयर से, तो आपका आंसर 7.7 है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि टारगेटेड ग्रोथ रेट क्या रही थी 11th 5 ईयर प्लान के लिए, तो 9% थी वो। फिर आपसे पूछ सकता है कि 9th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने जो ग्रोथ रियलाइज की थी वो कितने परसेंट पर ईयर थी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 5.4%। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में। ए चॉइस ऑफ गोल्स हैज बीन मेड इन ईच प्लान, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे 4 प्राइमरी गोल्स हैं जीएमएसी, बट इसमें जो गोल्स हैं उसमें टारगेट सेट करने होंगे, तो टारगेट सेट किए जाते थे लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ए चॉइस ऑफ गोल्स हैज बीन मेड इन ईच प्लान, मतलब प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन जो किया जाता था वो संसाधनों की सीमा की वजह से किया था, क्योंकि संसाधनों में कुछ सीमा थी, उसकी वजह से योजनाओं के लक्ष्यों का चयन किया जाता था। जी से हमने ग्रोथ पढ़ा था, एम से मॉडर्नाइजेशन, एस से सेल्फ रिलायंस और ई से क्या था, इक्विटी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ही रखना है। इनकी हिंदी भी देख लीजिए, समता है, विकास है, आत्मनिर्भरता है, और मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। ठीक है, शिक्षा नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान सॉ द इनिशिएशन ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अब ऐसे याद कर सकते हैं, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप ऐसे याद रखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और सबसे ज़्यादा गरीबी हिल एरिया में थी। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 के बीच में है आया था। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये पूछा जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन किस 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, तो 10वां। माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम 10वें का ही हिस्सा है, और जूट टेक्नोलॉजी मिशन ये भी 10वें का ही हिस्सा है, जिसमें 5.4, 10वें में जो थी 7.7% थी। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, किस अवधि में, पंचवर्ष 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठाया गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन 1950, तो 1950 में केवल एक ही इवेंट हुआ है कि प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, और प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन प्रधानमंत्री जी थे, होते थे, और प्रधानमंत्री ये 2014 में एबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद नीति आयोग बन गया था। आपका क्वेश्चन मेरे लिए है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है आपको, नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1950 में नहीं 1951 से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जुलाई 2000 में चालू हुई थी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में अडॉप्ट किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी ने पूछा है। अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में क्वेश्चन देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब कुछ हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में अडॉप्ट किया गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पर भी हमारी एक वीडियो आएगी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जुलाई 2000 में एडॉप्ट की गई थी। प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप किया गया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 2, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। ठीक है,
ये दोनों डेटा याद रखने हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी वाला और इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, तो आपको ये ध्यान रखना है, फैक्ट एग्जैक्ट एसएससी पूछ सकती है। द एडॉप्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 कोइंसाइडेड विद द विच 5 ईयर प्लान। तो 1956 में 1956 से 1961 के बीच में जो 5 ईयर प्लान था वो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसे पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रोथ एज एनविसेज इन द 5 ईयर प्लान्स रेफर टू। विकास जैसा कि पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है का तात्पर्य क्या होता है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना ही पंचवर्षीय योजनाओं के जो प्लान्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ का मतलब होता है वो है। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे, ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है और इक्विटी है। तो इस ग्रोथ का मतलब क्या है? इस ग्रोथ का मतलब यही है कि देश के भीतर विद इन द कंट्री जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको इंक्रीज करना है। वो कंट्री की कैपेसिटी है, मतलब देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 ईयर प्लान्स को लेके एसएससी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं 2024 में, जिन 4 एग्जाम्स को मैंने कवर किया है, अभी एमटीएस और एक एग्ज़ाम शायद एसएससी जेई का है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। हम उनको भी धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम से पहले देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन सभी क्वेश्चंस में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण है। आप देख, इन्हीं से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनको कमेंट करके बताइए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमारी टेलीग्राम आईडी है @PYQ Guide 2024, जहां आप एसएससी गेम चेंजर के बारे में जान सकते हैं कि कैसे उसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। थैंक यू।